माँ का कर्ज। एक परिवार में माधव और रोहन अपनी माँ शोभा के साथ रहते थे। माधव 15 साल का था और रोहन 9 साल का। माधव 10वीं कक्षा में पढ़ता था और रोहन 4थी कक्षा में। माँ अक्सर माधव से घर के काम करा लिया करती थी, कभी बाजार से सामान लाना, पौधों को पानी देना आदि। माधव के दोस्त उसको बहुत चिढ़ाते थे। उसको ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन माँ ने माधव से बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। वहां रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए। उन्होंने जब माधव को सामान लेते हुए देखा तो हंसने लगे और बोले, भाई, इन सब कामों के तुझे कितने पैसे मिलते हैं? माधव को बहुत गुस्सा आया। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा और माँ को आवाज देने लगा। माँ उसके छोटे भाई को कमरे में बैठकर होमवर्क करा रही थी। आज उसने सोच लिया था कि माँ से पूछकर ही रहेगा कि आखिर वो उससे इतना काम क्यों कराती हैं। लेकिन माँ से जाकर सीधे पूछने की हिम्मत नहीं थी। उसने एक पेपर लिया और उस पर लिखा और वो पेपर अपनी माँ के हाथ में दे दिया। पेपर देकर वह बाहर आ गया। माँ ने जब पेपर खोला तो उसमें लिखा था, माँ, आप मेरे से घर का सारा काम कराती हैं, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े प्रेस करना आदि। लेकिन कभी उसका कोई पैसा नहीं दिया। इतना काम तो कोई नौकर भी नहीं करता जितना मैं करता हूँ। आज के बाद से मुझे महीने की सैलरी चाहिए। आपका बेटा माधव। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहां झूले पर माधव बैठा हुआ था। माँ ने कागज उसके आगे बढ़ा दिया। माधव ने कागज लिया और पढ़ने लगा। कागज में लिखा था, बेटा, तुमने अपने काम की सैलरी तो मांग ली, अब जरा मेरा हिसाब भी कर दो। ये है मेरा हिसाब। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, फिर तुम्हें जन्म दिया। तुम भूखे होते थे तब तुम्हें अपना दूध पिलाया। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखा। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल की। तुम्हें इतना प्यार किया कि तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर देती थी। तो बेटा, हो सके तो मेरा हिसाब भी कर देना। तुम्हारी माँ। ये पढ़कर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपटकर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। कितनी परेशानी सही है। आई लव यू मम्मी। आज मैंने समझ लिया कि माँ का कर्ज तो कोई उतार ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह की कहानी अच्छी लगती है। थैंक यू।